Today's topic is limit and continuity. It is not a so much easy topic, but you try to understand. I will explain as much as possible, and you will all try to ask the questions. आप लोग क्वेश्चंस पूछे कहीं समझ में नहीं आता तो the topic is limit and continuity. What we will study in this subject in this unit, yeah, in this topic, limit and continuity. We will study limit of a function. Preliminaries, some theorems on limits of trigonometric function. Okay, we will study limit of a function. A function is given to all of you, so then how you will find out the limit. फंक्शंस आपको दिया हुआ है और आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, वो कैसे आप करेंगे. एक्सटेंशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लिमिट. लिमिट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी दी गई है. कंटिन्यूअस फंक्शन, देन कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया गया है. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, देन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में बताया गया है. ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज नॉट ए इजी टॉपिक, इजी कंसेप्ट, बट आई विल एक्सप्लेन इट. आप देखना कि आप किसी से भी पूछना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते, तो बहुत टफ पड़ेगा. होता क्या है, बहुत टफ होता है, लेकिन आज आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें कंटिन्यूस फंक्शन और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या फ़र्क है और क्या हम लोग इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. मतलब आपके लिए ये टॉपिक आसान हो जाएगा आज के बाद. So this is the introduction part. You will study yourself. Limit of a function. What is the definition? This is the definition. ठीक है. थोड़ा सा आपको डिफरेंस लगेगा. ठीक है, हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा था. लिमिट पॉइंट कहाँ पर था, वो सीक्वेंस में पढ़ा था हमने. लिमिट पॉइंट, लिमिट एन टेंड्स टू एस एन इज इक्वल टू एल, तो एल इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट. यहाँ क्या है, लिमिट. लिमिट और लिमिट पॉइंट डिफरेंट. ठीक है. लिमिट पॉइंट किसका होता है, सीक्वेंस का, जो हमने पढ़ा है. लिमिट किसका होता है, फंक्शन का. तो डेफिनेशन, व्हाट इज ए डेफिनेशन. Suppose for a real valued function f is defined on a deleted neighborhood I of a function of a point p belongs to R. We say L belongs to R is a limit of f at p if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that x minus b less than delta implies fx minus L less than epsilon. If L belongs to R is a limit of f at p, we write this. We also express it saying f approaches to L as x approaches to p. देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड करके इन्होंने लिखा है. अब हम इसको आसान तरीके से समझेंगे थोड़ा सा. Now in the paint is opening. Till then, all of you tell me that if I put your tomorrow lecture at 3 o'clock, do you have any problem? Anybody has any problem? Which class? Class timing? 2 to 4, na? I will take class 3 to 4. Can you manage? It will be difficult. 1 hour? नहीं नहीं, 2 hour. But tomorrow I will take 3 to 4. But you are not free. You have class 2 to 4. Okay. 11 to 4. Okay. Then okay. Tomorrow I will take class at 9 o'clock at night. It's okay to all of you. Okay. Okay.
Now try to understand the definition of limit. Okay? Let fx is a function fx is a function. ठीक है, कुछ भी कर लो, L is limit. So L is called limit of fx if, what is the definition? For all epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta. एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एल होता है यहाँ पर. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन. ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें, समझ में आ गई. इसे हम लिखते कैसे हैं? एंड डिनोटेड बाई लिमिट x टेंस टू x नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एल. इस तरीके से हम इसको लिखते हैं. डेफिनेशन उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी चीज. ठीक है, ये देखते हैं, एक सेकंड. देखो ये वाला एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3. ठीक है, उसने हमें क्या दिया है प्रूफ करने को? उसने हमें दिया है, हमें प्रूफ लिमिट x टेंस टू 3, एफ एक्स की क्या वैल्यू दी है? 2x+3 इज इक्वल टू 9. 2x+3 यहाँ पर है 3. ठीक है, इज इक्वल टू 9. हमें ये प्रूफ करना है. तो देखो इसको कंपेयर कर लो. यहाँ कंपेयर करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई, आप मुझे बताओगे? इस क्वेश्चन को हम इस डेफिनेशन से अगर कंपेयर करें तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है? वेरी गुड, 2x+3. एल की वैल्यू क्या आई है? 9. एक्स नोट की वैल्यू क्या आई है? 3. वेरी गुड. तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इतना होने के बाद, ठीक है, सबसे पहली लाइन हर क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट लाइन यू विल राइट इन एवरी क्वेश्चन कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर, या इसको लिखो ऐसे, ये मत लिखो, लिखो लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, इस तरीके से करो. द सेकेंड लाइन यू विल फाइंड आउट
always fx minus L is equal to, what is the value of fx? 2x plus 3 minus 9 is equal to 2x plus minus 6 is equal to 2x minus 3। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करने के बाद ये याद रखना कि ऑलवेज आपको यहाँ पर लिखना है लेस देन एप्सिलॉन। समझ में आ गई बात? इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया कुछ स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप्स तो ये है जिसमें आप एफ एक्स एल और एक्स नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नंबर 2 पर यह है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये मानोगे। नंबर 3 पर एफ एक्स माइनस एल फाइंड आउट करोगे और फाइंड आउट करके यहाँ तक लाकर लेस देन एप्सिलॉन लिख दो। और ये लेस देन एप्सिलॉन कब पॉसिबल है? व्हेन, कब पॉसिबल है ये लेस देन एप्सिलॉन? जब x माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो। यस और नो? ठीक है, और हमें डेफिनेशन में ये चीज वैल्यू यहाँ पर क्या है? डेल्टा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, फिर से समझो। देखो ये टॉपिक ही ऐसा है ना? तो बस समझो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रूफ करना है लिमिट x टेंस टू x नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो तरीका क्या है? हम लेंगे फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा। ये डेल्टा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, यानी कि इसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई ना अब आपको? ये इतनी सी डेफिनेशन मैं वो फिर से करके दिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 3 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3 था या माइनस 3 था? प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो हमने इसको इससे कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 एंड एल इज इक्वल टू 9। तो कोई भी क्वेश्चन है उसको हम पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? मानेंगे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? एफ एक्स माइनस एल फाइंड आउट करेंगे। एफ एक्स माइनस एल इज इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। भाई कुछ गड़बड़ हो गई? 2x2 है, हाँ माइनस 6 आएगा, माइनस 6। ओके, दिस विल इज इक्वल टू 2x माइनस 3। दिस कम्स टू यू। अब क्या करोगे? इतना आने के बाद देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये x माइनस एक्स नोट लिखा है, यहाँ x माइनस एक्स नोट की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? 3। x माइनस 3 लेस देन डेल्टा आना चाहिए। ठीक है, अब ये x माइनस 3 तो आ गया हमारा। आप इसको इतना करने के बाद आपको क्या करना है? जो चीज़ यहाँ x माइनस एक्स नोट है वो यहाँ आ गई, उसके बाद आपको इसको मानना है लेस देन एप्सिलॉन। और ये कब पॉसिबल है? व्हेन
x minus 3 is less than epsilon by 2। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद हमें क्या करते हैं, नंबर फोर्थ स्टेप पर लेट करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। जैसे ही आपने किया नंबर फिफ्थ पर ये वाली डेफिनेशन लिख दो, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। ये हमने निकालना था ना, बस यही निकालना होता है हर क्वेश्चन। सच दैट एफ एक्स मतलब 2x प्लस 3 माइनस एल यानी 9 is less than epsilon whenever x minus 3 is less than delta। तो limit x tends to 3, 2x plus 3 is equal to 9। डाउट पूछिए आप लोग। पूछिए, डू यू हैव एनी डाउट। पूछो बेटा, कोई बात नहीं, कैसा भी हो, सही गलत पूछो। रिपीट। फिफ्थ स्टेप, just write down the definition which is written here। Just write down the definition, nothing is special। Okay, for epsilon greater than 0 there exists delta such that fx minus l less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta। You have to write just definition। Where we made it 0? In the second point, x minus 3, yes। From here, yeah, we have taken x naught equal to 3 from here। X equal to x not equal to 3। No, 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 you don't put the value of x not equal to 3 here, x minus 3 you cannot put। It definitely be less than epsilon। Okay, x minus 3, this all value, this value means what, this is equal to this value। Okay, this definitely must be, this must be less than epsilon। If it is not, then your proof is wrong। Okay, let's do it one more example, it will be clear to all of you। Write down the definition, limit x tends to 0, x tends to x naught, fx is equal to l for all epsilon greater than 0 there exists delta जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, such that fx minus l absolute value is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta। Make it any questions, limit क्या ले, x plus 1 is equal to 2 ले ले, x tends to 1, then here सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर fx is equal to x plus 2, l is equal to 2, x naught is equal to 1।
तो फॉर ऑल एप्सिलॉन, पहला स्टेप क्या था? और फर्स्ट स्टेप इज लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. Second step, we will find out absolute value of fx minus L. This is equal to x plus 2 minus 2, sorry, x plus 1, x plus 1. X plus 1 minus 2 is equal to x minus 1. Okay? Okay? It's now what we will do, we put here less than epsilon when it is possible. It is possible when x minus 1 is less than epsilon. So what we assume? We assume let delta is equal to epsilon. Our third step. Then in the fourth step, what we do? Just write down the definition. For all epsilon greater than 0, there exists delta is equal to epsilon such that fx minus L is less than epsilon whenever x minus x naught is less than delta. Ask your questions, your doubts. But this is the definition. It's not a easy definition. Many students stuck, but if you ask the question, definitely you will understand the concept. ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए. जी बताइए. कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है? ये वाली डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी. ये प्रूफ आपको समझना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ करते हैं. हर क्वेश्चन के लिए प्रूफ अलग हो. थर्ड फोर्थ प्रूफ का ही हिस्सा है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है. थर्ड में तो हमने सिर्फ डेल्टा की वो वैल्यू निकाली है जो लिखी है, जो हमने मानी है. कहीं पे एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, कहीं 2 एप्सिलॉन आएगा, कहीं कुछ आएगा. ठीक है. Here you are saying about this line. This is just in fourth step, we have done nothing, just this definition is repeated here, just like that. 4 epsilon greater than 0, 4 epsilon greater than 0, so there is delta, there is delta, just definition. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, one more special thing, graphically. Graphically how it works. Suppose this is your fx. ठीक है, this is your x axis and this is your fx axis, या फिर इसको y भी बोल सकते हैं. What we do? We write limit x tends to x naught fx is equal to L. L मैंने आपको क्या बताया था? L मतलब L is equal to f of x naught. तो suppose this is x naught, corresponding to this, the point here will be L is equal to f of x naught. Then what we write definition of it? We write definition of it, fx minus L is less than epsilon whenever x minus x naught less than delta. What it means? It means
How we can write this? We can write this x less than x naught plus delta. This is x naught minus delta. Means what is this point? X naught plus delta. What is this point? X naught minus delta. Corresponding to this will be this one, this point, and corresponding to this point will be this. So what it is, it will be fx plus epsilon fx minus epsilon. So what it's saying, what it says, the definition is saying what ki for epsilon greater than 0 there exists delta. What it means? It means आप कितना भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एप्सिलॉन ले लें, आप एक डेल्टा ऐसा जरूर मिल जाएगा कि इसकी नेबरहुड में ये जरूर पड़ेगा। तो क्या लिखा है? ठीक है, ये रही ए फंक्शन f defined on the deleted neighborhood I of a point p belongs to R is set to a limit point limit L belongs to R if given an epsilon neighborhood of L there exists a deleted delta neighborhood of P such that whenever x lies in the deleted neighborhood of P, fx lies in the epsilon neighborhood of P. The following figure illustrates this. Sometimes epsilon neighborhood of P is denoted by this. ये ज़्यादा हो गया, इसको छोड़ो। समझिए इन्होंने ये क्या कहा है, इन्होंने कहा है जब भी आपका जो ये x नोट है, जब भी आपका ये जो x नोट है ये इस इंटरवल के अंदर पड़ेगा, डेफिनेटली इस x नोट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये f ऑफ x नोट है ये इस इंटरवल के अंदर पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जब तो ये सब्जेक्ट सबसे टफ माना जाता है। बाकी क्वेश्चन पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूछोगे उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, बस यही लिमिट की वो है, बाकी इसमें डिफरेंट डिफरेंट वो है। ये थ्योरम है, सपोज ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ आई of a point p belongs to R, then f can have only one limit at p. f केवल एक ही लिमिट रखता है p पर, यानी लिमिट यूनिक होती है। वैसे तो ये भी है कि अगर लिमिट x टेंस टू p एफ एक्स इक्वल टू l है, if xn is a sequence in I that converges to p, then sequence f1 f of xn converges to l। ये भी है थ्योरम्स। बेटा क्वेश्चंस पूछो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने पढ़ाने में। हाँ, ये लिखा है लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो f इज बाउंडेड इन सम। ठीक है, तो f जो है वो बाउंडेड है, फंक्शन जो हमारा है अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली वो बाउंडेड फंक्शन होगा। सैंडविच थ्योरम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। सैंडविच थ्योरम क्या कहती है? सैंडविच थ्योरम इज इम्पोर्टेंट। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि एफ एक्स, जी एक्स and hx are three functions such that which property it is satisfying? fx,
less than equal to gx less than equal to hx. They are showing this fx less than equal to gx less than equal to hx. ठीक है, फॉर ऑल x. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इट इज गिवन टू यू. सेकंड प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंस टू x नॉट fx is equal to limit x tends to x naught hx is equal to L. This is also given to you. Then what is the result? X tends to x naught gx is equal to L. तब आप ये कह सकते हो. समझ में आ गई ना बात? बस यही यहाँ पर लिखा है. ये अलजेब्रा है. अलजेब्रा मतलब limit x tends to b fx is equal to L is given to all of you. Limit x tends to b gx is equal to m it is given to you. इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है, जैसे आपको ये दे दिया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी. लेना पड़ेगा p, सेम है, p नहीं लेते, यहाँ लेते हैं 1. लिमिट x टेंस टू 1 2x plus 1 is equal to 3. लिमिट x टेंस टू 1 2x minus 1 is equal to 1. ठीक है, ये आपको गिवन है. और तब उसने पूछा है आपसे व्हाट इज लिमिट x टेंस टू 1 4x, इसकी वैल्यू बताओ. ठीक है, कैसे करोगे? आप लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू 1 4x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1. 4x को कैसे लिख सकते हो? इस टर्म में लिख दो. कैसे? 2x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 1. इसे आप कैसे लिख सकते हो? लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 1. इसकी लिमिट क्या दी गई है? 3 प्लस इसकी लिमिट क्या दी गई है आपको? 1. कहाँ दी गई है? यहाँ पर दी गई. तो दिस इज इक्वल टू 4. आंसर समझ में आ गई बात? तो यही यहाँ चीज़ लिखा है कि एक fx आपको दिया है, gx आपको दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो उनकी लिमिट भी ऐड हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से उनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो उनकी लिमिट भी सब्सट्रैक्ट हो जाएगी. फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनकी लिमिट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी. के fx कर देंगे तो के एल हो जाएगा. किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी लिमिट में भी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. डिवाइड कर देंगे तो ये एल अपॉन एम हो जाएगा. लिमिट x टेंस टू बी रूट ऑफ fx कर देंगे तो रूट ऑफ एल. ठीक है, क्लियर हो गई अलजेब्रा. फिर इनके ये बेसिक प्रूफ हैं. बताइए. किसी के भी नहीं होते, सबके सबके इक्वल होते हैं. कब है आपके एग्जाम? 28 ऑफ जनवरी. ओके. अच्छा, ये तो बताओ आप लोगों की क्लास क्या सिर्फ ये 31 अक्टूबर तक ही चलेंगी, इसके बाद नहीं चलेंगी? अच्छा, हो सकता है, मतलब कंफर्मेशन कुछ तो.
ठीक है, अब वो पढ़ाई करो, फिर जो डाउट्स होंगे पूछते रहना। एग्ज़ाम तो हो जाए, फेब आते आते कोरोना हो गया तो वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, फिर से फैल गया तो। समझे? एग्ज़ाम हो जाए वो अच्छा है, किसी तरह भी भाई एग्ज़ाम हो जाए। ओके। हाँ। कुछ नहीं पता। जब ट्वेल्थ के एग्ज़ाम नहीं हुए, ट्वेल्थ को के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया विदाउट एनी एग्ज़ाम, तो ये तो फिर भी कैसे। हम्म। अच्छा चलो, अच्छी बात है। हम्म। और कुछ किसी को पूछने? जी बिल्कुल लेट होगा। बिल्कुल लेट हो, काफ़ी लेट होगा। थोड़ा नहीं, काफ़ी लेट होगा। हम्म। जी बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन आप जिनसे पूछेंगे वो ये कह देंगे कि कोरोना की वजह से हम लेट हैं, हम क्या करें। कम। हम्म। हम्म। जी बिल्कुल लेट होंगे, या सही कह रहे हो। तो आप इसकी कंप्लेन करो इग्नू में ही अपने जो इन सब चीज़ों को देखते हैं उनके सुपरवाइज़र को, या उनको जो भी ये सब चीज़ें कंडक्ट करते हैं। बेटा हाँ। हम्म। 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 जी एग्ज़ाम आपका थर्ड, अगर मुझे जो लगता है अगर फेब में आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो रहा है तो फिर एक साल बाद अगले फेब में ही आपका थर्ड ईयर का होगा। ऐसा। जी बिल्कुल लेट हो जाएगा। आपकी बात सही है, बाकी सॉल्यूशन क्या है? दिस इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज। नहीं तो आप कंप्लेन करेंगे तो वे ये बोल देंगे ना कि हम क्या करें, कोरोना है, गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। हम्म। 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 क्या किया जाए, सॉल्यूशन क्या है? नहीं मुझे आइडिया नहीं है, मैं पहली बार इग्नू को पढ़ा रहा हूँ। मैंने अब तक रेगुलर ही पढ़ा है, पहली और शायद ये आखिरी बार ही होगा। क्योंकि टाइम की बड़ी कमी हो जाती है। अब देखिए आज मैं सुबह, हाँ नहीं कोर्स तो कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए क्या जाता है। लेकिन हम मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, जब से लगातार लगा हुआ हूँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी कंप्लेन कहाँ होती है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप किसी और फैकल्टी से, टीचर से एक बार बात करें। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं वरना ये खत्म नहीं होगा। फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द गिवन पॉइंट्स। तो ठीक है, ये इजी है, ये आप करके देखना, कुछ नहीं होता, जस्ट एक्स इक्वल टू -3 आप इसमें एफ एक्स में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इन्होंने रख दिया, ये आपका आंसर है। ठीक है, पढ़ना है लिमिट के कंसेप्ट को, फिर डाउट पूछना कल। इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मैं लिमिट्स वाले कंसेप्ट में। मैं चाह रहा था कि एक आज ख़त्म हो जाए लेकिन होगा नहीं। जैसे ये पहले लिमिट प्रूफ करनी ही सीख लो, वो थोड़ा टफ है, वो मत सीखो अभी। ठीक है, उसमें बस कुछ नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपको ये दिखाना होगा कि एफ एक्स माइनस एल इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। आप एप्सिलॉन की एक वैल्यू लोगे, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 1/3 कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, अंदर मतलब एक प्रैक्टिस है, उसके बाद दिखा दोगे एफ एक्स माइनस एल। पहले क्या, यहाँ हम क्या दिखाते हैं, लेस देन एप्सिलॉन, वहाँ हम दिखाएंगे ग्रेटर देन एप्सिलॉन, बस इतना होगा। तो वहाँ थोड़ा सी दिक्कत आती है कि एप्सिलॉन की क्या वैल्यू हम ले। तो पहले इस पे प्रैक्टिस कर लो, 3 4 क्वेश्चन निकाल लो, ये कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद उस पे आओ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आप देखना। इसके अलावा भी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा आसान वाला। अभी तो ये मैं बुक का देख रहा हूँ इसमें क्या क्या है। देखो, ये साइन 1/x का ग्राफ है, ये साइन एक्स उसका है, का है ये एक्स साइन 1/x। 1/x का ग्राफ ऐसे जाता है और ये एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। लग रहा है ना अच्छा देखने में। एक्सटेंशन ऑफ लिमिट, पहले इतना समझो लिमिट क्या है। वी से द लिमिट ऑफ ए एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये देखो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दे दिया यहाँ। ठीक है, चलो इसको हम देखेंगे। ठीक है, ये वाला हम कल पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता दे रहा हूँ। विच विच दिस पीडीएफ, ओके डेफिनेटली आई विल। Suppose you want to prove the same question, limit x tends to 3, 2x plus 3 is equal to 9. So, how you will prove? You will find out two things. Left hand limit is equal to what? F of x naught plus 0, sorry, minus 0, is equal to f of 3 minus 0 is equal to, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? पहले रूल लिख देता हूँ। ठीक है, what we do, what we will show here, left hand limit is equal to right hand limit. If left hand limit is equal to right hand limit, then we will prove this question. Now question comes, how we will prove left hand limit is equal to right hand limit. So this is the definition. Left hand limit is equal to means f of x naught minus 0. This is equal to limit x h tends to 0 f of x naught minus h. Right hand limit is what? Right hand limit is f of x naught plus 0. This will be limit h tends to 0 f of x naught
plus h. So this is the definition. Now we apply this definition to this question. Then here left hand limit is equal to what? F of x naught. What is the value of x naught here in this question? 3. So 3 minus 0. This is equal to limit h tends to 0 f of 3 minus h. Okay. Here what in this question, what is the value of fx? Very good. 2x plus 3. Then what is the value of 3 minus h here? Hmm? हाँ, एक मिनट वेट कीजिएगा जी। x की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। वेरी गुड। 2 इंटू 3 - h + 3 इज इक्वल टू 6 - 2h + 3 इज इक्वल टू 9 - 2h। तो वी विल राइट हियर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 9 - 2h। Write down h equal to 0 here. So this will be 9. Clear? How we will find out the left hand limit is clear to all of you? If okay. Similarly, we will find out right hand limit. Right hand limit is equal to f of x naught plus 0 means 3 plus 0 is equal to limit h tends to 0 3 plus h. In the same way जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे यहाँ निकालेंगे f of 3 plus h. So f of 3 plus is what? Limit h tends to 0 2 into 3 plus h plus 3 is equal to limit h tends to 0 6 plus 2h plus 3 is equal to limit h tends to 0 2h plus 9. Right. Now put the value of 0 h equal to 0. This is equal to 9. So you have shown left hand limit equal to right hand limit. That means if you have shown that left hand limit is equal to right hand limit, then you have shown that limit of this function at point 3 is 9. बताओ समझ में आया या कोई डाउट है? पूछो, डाउट है तो पूछो। बाकी एक बार मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा तो आप ये वाला पेज खोल के दोबारा से समझ सुन लेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है? तो ठीक है, आज का फिर यहीं तक रखते हैं। लिमिट इसके बारे में पढ़ो। कल फिर मैं लिमिट की एक्सटेंशन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बताता हूँ, उस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये करके प्रूफ हुआ। देखो, if LHL is equal to RHL, this implies limit x tends to x naught fx is equal to L। ये प्रूफ हुआ, यानी fx की लिमिट एट x naught is L। ओके, सॉरी, ओके। The question comes just like that. Show that limit x tends to 3 2
2x plus 3 is equal to 9. Now you are free to use any method, whatever you want to prove by left hand limit is equal to right hand limit, or you want to prove it by epsilon delta definition. Whatever you want, you are free to do. But in question, if examiner said that using epsilon delta definition prove this, then you have to use the epsilon delta definition. Any other question? No. चलिए फिर यहीं पे हम लोग